ये ब्रेकिंग न्यूज दरअसल सामने आई है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा है। बड़ी और अहम खबर, राज्य चुनाव आयोग दरअसल इस संबंध में प्रेस वार्ता करने जा रहा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तारीखों का ऐलान हो सकता है निकाय चुनाव की। हरियाणा निवास में कल 12:30 बजे राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त यानी धनपत सिंह कल 12:30 बजे हरियाणा निवास में ये पीसी करते हुए नजर आएंगे और संभवतः जानकारी यही है कि तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बहरहाल उम्मीद यही जगाई जा रही है कि जून के महीने में कहीं ना कहीं तारीखें निकलकर सामने आएंगी जब प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। बहरहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा से जुड़ी हुई। बीते दिनों जहां हाईकोर्ट की ओर से मंजूरी मिली थी निकाय चुनाव को लेकर, और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए पवन, ये बड़ी जानकारी सामने आई है निकाय चुनाव को लेकर कल 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं तारीखों को लेकर? देखिए, राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से 23 मई सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी तरफ से सहमति के जो पत्र दिया है। ऐसे में तय है कि 23 मई सोमवार को कल प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजना लगभग तय है। चूंकि राज्य के चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे रखी गई है, उसमें भी यही जानकारी जो अभी तक निकल कर सामने आई है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो प्रदेश में जिन नगर पालिका और परिषदों में चुनाव होने हैं उनके लिए चुनाव की घोषणा करेगा, चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा और इसके साथ साथ तमाम जो चुनाव से संबंधित जानकारी है वो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। तो जाहिर है कि अब प्रदेश में निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और कल इसकी औपचारिक घोषणा राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगा। बिल्कुल पवन, कल तक का इंतजार भले ही करना होगा, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 19-20 जून के आसपास कहीं ना कहीं मतदान हो सकता है। देखिए, जो चुनाव की तारीख की बात करें तो 19 जून या फिर 26 जून, इन दोनों में से ही लगभग जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से तय माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो 19 जून या फिर 26 जून के लिए प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख तय कर सकता है। जी बहरहाल पवन, बिल्कुल इंतजार करना होगा प्रेस वार्ता का। लेकिन अगर जिक्र हम तैयारियों का करें तो प्रदेश में लगातार तमाम दल अपने अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प इस लिहाज से भी नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी खुद को मैदान में उतारने पर जुटी हुई है। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में इस बार जो है वो राजनीतिक तौर पर किसका पलड़ा भारी रहेगा ये चुनाव होने के बाद नतीजे साफ करेंगे। लेकिन चाहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी जो दल हैं वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, यानी जो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी। कहां पर किसको उम्मीदवार बनाना है, किस तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर अपनी जो तमाम दावेदारियां की जा रही है उनको अमली जामा पहनाते हुए राजनीतिक दल दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के साथ क्या ये निकाय के चुनाव को गठबंधन में लड़ा जाएगा या गठबंधन में सहमति नहीं बनेगी, ये तमाम तरह के सवाल है। लेकिन आने वाले दिनों में हरियाणा में जो निकाय चुनाव है उसके मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं पवन। एक सवाल और, सिंबल को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। बहरहाल अभी सवाल गठबंधन को लेकर भी है सत्ता पक्ष के नजरिए से, लेकिन सिंबल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं इस बार देखी जा रही हैं। और देखिए, राज्य के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है काफी दिन पहले ही जो है वो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह को लेकर जो है वो आवंटन किया जा चुका है। राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी का जो सिंबल है वो उनके उम्मीदवारों को अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में जो प्रत्याशी उतरेंगे उनके लिए भी जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट कर दिए गए हैं कि ये चुनाव चिन्ह जो है वो रहेंगे, इनमें से चुनाव चिन्ह जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो एक तरह से राज्य के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन इसके साथ ही जब गठबंधन में चुनाव बीजेपी और जेजेपी लड़ेगी
तो जाहिर सी बात है कि जिन जगहों पर बीजेपी दावा करेगी वहां बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे तो वो पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर होंगे। जहां जेजेपी के साथ सहमति बनेगी सीटों की, वहां जो है वो चुनाव चिन्ह जो जननायक जनता पार्टी का चाबी का चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर जो है वो उनके उम्मीदवार उतरेंगे। तो राज्य के चुनाव आयोग ने पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो इस तरह की पूरी की हुई है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था, इसके चलते जो है वो चुनाव घोषित नहीं हो पाए थे। और अब जब कोर्ट से हरी झंडी इस मामले में मिली है तो राज्य के चुनाव आयोग कल औपचारिक तौर पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। पवन, बीजेपी का जिक्र हुआ, आम आदमी पार्टी का जिक्र हुआ, जिक्र कांग्रेस का भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी में नई टीम का गठन भले ही हो गया हो, लेकिन संगठन का विस्तार एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच कुलदीप बिश्नोई को लेकर कई तरह के कयासबाजी शुरू हो गई हैं। लगातार हम बयानबाजी भी देख रहे हैं, मुलाकातें भी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं हरियाणा के संदर्भ में देखें तो। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो है वो गुटबाजी लगातार साल से करीब प्रदेश में बनी हुई है और अभी 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद भी ये गुटबाजी जो है वो खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है वो लगातार जो नई टीम बनी है उसके बाद से ही नाराज चल रहे हैं और लगातार जो है वो पार्टी के ऊपर ट्वीट के जरिए या फिर किसी न किसी तरह से निशाने साध रहे हैं। ऐसे में निकाय के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस किस स्थिति के साथ उतरेगी ये देखना होगा। हालांकि पिछले दिनों जनता टीवी से खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ती आई है, लेकिन नगर पालिका परिषद के चुनाव को कैसे लड़ा जाए, क्या तैयारी इसके लिए रखी जाए, इसके लिए पार्टी जल्द विचार करके अपना फैसला करेगी। तो देखना यही होगा कि कांग्रेस की नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी। जी बिल्कुल पवन, तो काफी कुछ देखना दिलचस्प अभी भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।